बेवुल्फ। बेवुल्फ नाम से आई ये फिल्म एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जो 2007 में आई थी। फिल्म का ड्यूरेशन है 1 घंटा 54 मिनट और IMDb पर इसको 6.2 की रेटिंग मिली है। फिल्म को रॉबर्ट जेमेकिस ने डायरेक्ट किया है और मेन लीड में है रे विंस्टोन, क्रिस्पिन ग्लोवर और एंजेलिना जोली। अगर बात करें फिल्म के ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो ये रहा है 19,63,53,745 अमेरिकन डॉलर। फिल्म की शुरुआत में डेनमार्क के राजा अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। ये कई साल पहले का समय है। इस उत्सव के शोर के कारण गुफा में एक ड्रैगन काफी डिस्टर्ब हो रहा था और फिर वो गुस्से में आता है और महल पर हमला करता है। ये इंसान की तरह लग रहा था, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली और बदसूरत था। ये उन सभी को खत्म करना शुरू कर देता है और इसे कोई नहीं हराता। अंत में जब वह राजा को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक एक शक्ति उसे पीछे खींच लेती है और वहीं से वो गायब हो जाता है। ड्रैगन का नाम ग्रेंडल था। अब हम देखते हैं कि जब ग्रेंडल अपनी गुफा में था तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि आप इंसानों को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं है। ये उसकी माँ की आवाज़ थी जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। जवाब में वह कहता है कि वे शोर पैदा कर रहे थे, ये मुझे काफ़ी दर्द देता है। इस सीन में हमें राजा का वह महल दिखाई देता है जहाँ कल की रात बहुत अजीब थी। सारी स्थिति देखकर राजा कहते हैं कि आज से यहाँ कोई उत्सव नहीं होगा। इसके साथ वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने का आदेश देता है जो ग्रेंडल को मार सके और वह ये भी कहता है कि जो व्यक्ति ऐसा करेगा राजा उसे अपना पार्टनर बनाएगा। ऐसा करने के लिए बेओवुल्फ वहाँ आता है। वह सबसे बहादुर था और राजा से कहता है कि वह यह कार्य करेगा। यहाँ राजा के विशेष सहायक कहते हैं कि तुम एक पराजित आदमी हो, तुम तैराकी प्रतियोगिता में हार गए थे। इसे सुनकर बेओवुल्फ अपनी कहानी सुनाता है कि जब वे तैर रहे थे तो एक तूफान आया, इसके साथ कई पानी के ड्रैगन आ गए और वह कहता है कि मैंने उन सबको अपनी तलवार से मार डाला। अंत में जब मैं जीतने वाला था तो एक विशाल ड्रैगन ने मुझे नीचे खींच लिया, लेकिन यह आखिरी बात झूठ थी क्योंकि आखिर में कोई ड्रैगन नहीं बल्कि एक मरमेड थी और वो काफ़ी सुंदर थी और यही उसकी हार का कारण था। राजा फिर बेओवुल्फ से बात करता है और कहता है कि यदि तुम उसे मारोगे तो तुम्हें ये हॉर्न तोहफे में दिया जाएगा। राजा उसे एक टिप भी देता है, यदि आपको ड्रैगन को मारना हो तो उसके दिल पर वार करो जो उसके गले के पीछे होता है। दूसरी तरफ बेओवुल्फ उस रानी को पसंद करता है जो राजा के पास गा रही थी। जब सभी चले गए तो रानी उसे बताती है कि ग्रेंडल राजा का पुत्र है, इसीलिए उसने अपने पिता को नहीं मारा। इसके बाद बेओवुल्फ उन्हें उत्सव की तरह शोर मचाने के लिए कहता है जिससे ग्रेंडल यहाँ आए और ऐसा ही होता है। ग्रेंडल वहाँ आता है। इसकी शक्ति को देखकर वे सभी दंग रह जाते हैं क्योंकि उसे हराने वाला कोई हथियार नहीं है और ये लोगों को जिंदा खा रहा होता है। ग्रेंडल के सामने सभी सैनिकों ने अपनी हार स्वीकार कर ली। बेओवुल्फ बस इसे देख रहा था और जब ग्रेंडल उस पर हमला करने के लिए आता है तो वह बहुत शोर मचाता है जिससे उसकी शक्ति कम हो जाती है। जब उसकी शक्ति कम हो जाती है तो बेओवुल्फ तुरंत उसके कान काट देता है। ग्रेंडल दर्द से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बेओवुल्फ उसे जंजीरों में जकड़कर उसका हाथ काट देता है। वे सभी बेओवुल्फ की जीत का जश्न मनाते हैं। अब हम ग्रेंडल को उसकी माँ के साथ देखते हैं। वह वादा करती है कि वह उसका बदला जरूर लेगी। यहाँ राजा बेओवुल्फ को तोहफे में सोने का हॉर्न देता है जैसा कि उसने वादा किया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रेंडल की माँ मरमेड के गेटअप में बेओवुल्फ के सपने में आती है और उसे चेतावनी देती है जिसमें वो देखता है कि कई शव छत से लटके हुए हैं और वह वहाँ अकेला है। एक अन्य सीन में हम राजा को देखते हैं जो ग्रेंडल की माँ को मारने के लिए बेओवुल्फ को मिशन देता है। बेओवुल्फ इस मिशन को स्वीकार करता है और अपने साथी के साथ उसी जादुई गुफा में आता है जहाँ ग्रेंडल की माँ रहती है। यहाँ हमें गुफा के पास पानी में कई कंकाल दिखाई देते हैं। बेओवुल्फ अपने साथी को बाहर रहने के लिए कहता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर उसे हर जगह सोना दिखाई देता है। उसे बीच में ग्रेंडल की लाश भी मिलती है और इसी बीच एक खूबसूरत लड़की पानी से बाहर आती है। यहाँ बेओवुल्फ भी उस डायन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतनी शक्तिशाली थी कि बेओवुल्फ उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका।
चुड़ैल बेवुल्फ के साथ अलग ही व्यवहार करती है और वह कहती है कि जैसे तुमने मेरे बेटे को मार डाला, इसलिए मुझे तुमसे एक बेटा चाहिए। उसके साथ ही सुनहरा सिंह भी मेरे पास रहेगा। जब तक ये मेरे पास है तब तक तुम राजा रहोगे। बदले में मैं तुम्हें ग्रेंडल का सर दूंगी। इसे दिखाकर आप कह सकते हैं कि आपने अपना मिशन पूरा कर लिया है और मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। यहाँ बेवुल्फ वही करता है और जाकर वह सभी को ग्रेंडल का सिर दिखाता है और उन्हें बताता है कि मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। इसके साथ वह उन्हें एक नकली कहानी सुनाता है और उन्हें विश्वास दिलाता है। राजा फिर से बेवुल्फ से मिशन के बारे में प्रश्न पूछता है। बेवुल्फ फिर से झूठ बोल देता है और उस पर राजा कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे मार दिया है या इससे डील की है, लेकिन जो बात मेरे लिए मायने रखती है वह यह है कि मैं ग्रेंडल की मृत्यु पर कारावास से मुक्त हो गया हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि राजा घोषणा करता है और अपने राज्य और रानी को बेवुल्फ के नाम कर देता है। इसके बाद वह मीनार से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। जैसा कि राजा ने कहा था कि उसकी मृत्यु के बाद बेवुल्फ को राजा बना दिया जाएगा, तो अब बेवुल्फ एक राजा था और इस दौरान वह कई युद्धों में भाग लेता है। उसने सभी युद्ध जीत लिए थे और फिर हम देखते हैं कि अब वह बूढ़ा हो रहा था। उसे अब इस बात की चिंता थी कि उसका सौदा कभी भी खत्म हो सकता है। उसका ड्रैगन बेटा इस राज्य को कभी भी खत्म कर सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा के पास वह सोने का सिंह है जो उसने उस दिन चुड़ैल को दिया था। इसे देखकर वह समझ जाता है कि डील खत्म हो गई है। अब वे कभी भी आ सकते हैं और हमला कर सकते हैं। उस रात ड्रैगन एक गांव को खत्म कर देता है और वो राजा के विशेष सहायक को जीवित छोड़ देता है ताकि वो राजा को ये संदेश दे कि उसका बेटा बदला लेने के लिए यहाँ आ चुका है। वह आदमी सारा संदेश बेवुल्फ तक पहुंचा देता है। दूसरी तरफ बेवुल्फ अपने किए पर शर्मिंदा था। वह रानी को सारी बात बताता है और रानी उसे माफ कर देती है और उसे यहाँ से बहुत दूर जाने के लिए कहती है, लेकिन वह कहता है कि मैं इस राज्य को बचाना चाहता हूँ और वह ड्रैगन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अगले सीन में हम बेवुल्फ को जादुई गुफा के सामने देखते हैं। वह अपने सहायक से कहता है कि यदि मैं मर जाऊंगा तो तुम राजा बनोगे। बेवुल्फ ड्रैगन और उसकी माँ से अपने राज्य को छोड़ने का अनुरोध करता है, लेकिन यह ड्रैगन जो बेवुल्फ का ही पुत्र था वह गुस्से में था। यह बेवुल्फ पर आग फेंकता है और आगे बढ़ता है। बेवुल्फ भी ड्रैगन के पीछे पीछे चलता है और वह अपनी कुल्हाड़ी से रस्सी बांधते हुए ड्रैगन को मारता है और उसी पर लटक जाता है। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन को देखते ही सभी सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। वे नहीं जानते कि राजा भी ड्रैगन के साथ है। फिर राजा जल्दी से यहाँ से कूद जाता है और ड्रैगन सभी पर आग से वार कर रहा होता है। फिर बेवुल्फ पहाड़ से कूदते हुए ड्रैगन पर चढ़ जाता है। ड्रैगन खुद को बचाने की कोशिश भी करता है, यहाँ तक कि वह पानी के पास भी जाता है, लेकिन बेवुल्फ इसे नहीं छोड़ता। फिर वो ड्रैगन गांव और रानी को खत्म करने वाला होता है, लेकिन बेवुल्फ को उसके गर्दन पर कुछ रोशनी दिखाई देती है। रोशनी को देखकर बेवुल्फ को पिछले राजा की सारी बातें याद आ जाती है, तो बेवुल्फ तुरंत उसकी गर्दन पर हमला करता है और उसकी शक्ति कम हो जाती है। लेकिन ड्रैगन की शक्ति उतनी ज़्यादा कम नहीं हुई थी, तो बेवुल्फ उसके दिल पर हमला करना चाहता था, लेकिन उसकी तलवार छोटी थी। इसके बाद बेवुल्फ अपना दूसरा हाथ काटते हुए ड्रैगन का दिल निकाल लेता है। इससे ड्रैगन खत्म हो जाता है। मरते समय बेवुल्फ अपने दोस्तों से अपनी सभी झूठी बातें बता देता है। क्योंकि वह बहुत दयालु था, इसलिए वह उसके झूठ को झूठ ही रहने देता है। बेवुल्फ की बहादुरी के रिगार्ड में उसकी बॉडी जहाज पर ले जाई जाती है और उसे जला दिया जाता है, लेकिन वो चुड़ैल बेवुल्फ के शरीर को पानी में ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिल्म के अंत में चुड़ैल नए राजा को फंसाने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पर फिल्म समाप्त होती है।